अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एट क्लास मैथ यूनिट नंबर 11 डिस्कस करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 11 हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट नंबर 11 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। चैप्टर में हमने क्या देखना है, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे एक्यूट एंगल की, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास एक्यूट एंगल हैं लेस दैन 90 डिग्री एंगल जो हैं 30, 60 और 45, इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। तो देखिए आपके बुक पे पेज नंबर 180, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। मीन्स हमने जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसको वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब है मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। किन ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है? 3 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ट्राई, गोनी और मेट्रॉन। ठीक है, इन 3 ग्रीक वर्ड से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, एक ट्राई, गोन और मेट्री, इन 3 ग्रीक वर्ड से लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव हुआ है। ट्राई का मतलब है 3, गोनी मीन एंगल्स और मेट्रन मीन मेजरमेंट। मीन्स हमने ट्राई एंगल में एंगल्स की मेजरमेंट करनी है, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये मैथ्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स के सोल्यूशन से डील करते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा कि मेजरमेंट है ट्रायंगल की। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स में चूँकि हमारे पास साइड्स भी होती हैं उनकी और एंगल्स भी 3 एंगल्स भी होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम ट्रायंगल के सोल्यूशन से डील करते हैं। मीन्स हम ट्रायंगल का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स टू फाइंड इट्स 3 साइड्स एंड एंगल्स। और सोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल का क्या मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसका क्या मतलब है कि हमने उस ट्रायंगल की 3 साइड्स भी मेजर करनी है और 3 एंगल्स भी मेजर करने हैं। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड एंगल्स जो है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास डेवलपमेंट को ट्रिग्नोमेट्री के लिए 3 मुस्लिम साइंटिस्ट ने काम किया, जिनमें कौन कौन थे? अबू अब्दुल्ला अल-बताफ़ी, अल-बिरूनी और मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की, बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया। ठीक है, फिर हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास यूज़ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसका रोल प्ले होता है। इट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्विंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे कि बिज़नेस में है, इंजीनियरिंग में है। इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें डिफरेंट एंगल्स मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सर्विंग में, एस्ट्रोनॉमी में, फ़िज़िकल और सोशल साइंसेस में, फ़िज़िकल, इन सब में हमारे पास डिफरेंट इनका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का हम पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। और मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स का क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का मतलब है कि हमने ट्रायंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, तो वो उसका मतलब वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं। और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने का मतलब है कि हमने उसकी 3 साइड्स फाइंड करनी है और तीनों एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हमने आगे देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल क्या होता है। अब हमने ये देख लिया कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ, मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने देखना है अब ट्रायंगल्स क्योंकि एक आपकी क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, जो कि आपको इस बुक पे बनी हुई नज़र आ रही है। ट्रायंगल बनी हुई है ABC। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल्स की भी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और स्केलेन ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी? जिसमें उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे। चूँकि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम, मीन्स यहाँ पे ट्रायंगल में जो 3 एंगल बन रहे हैं इन तीनों एंगल का सम जो है हमेशा वो 180 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और यहाँ इसके तीनों बनने वाले एंगल्स जो हैं
वो भी आपके इक्वल होंगे। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके ये तीनों एंगल 60 ही होंगे, क्योंकि 60 + 60 + 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल इक्वल होती हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होंगी और 2 एंगल्स इक्वल होंगे। और स्केलन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। मीन्स जिसमें साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट होगी और एंगल्स भी तीनों डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा 30 होगा, 60 होगा, इस तरह से वो एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, लेकिन इस तरह से होंगे कि उन तीनों एंगल्स का सम जो है वो भी आपका 180 डिग्री ही बने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंगल्स, हमने कहा कि एंगल्स, ट्रायंगल्स के बाद हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस कर ली। अब हमारे पास है यहाँ पे उन्होंने कहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब हमने देखना है कि एक्यूट एंगल क्या है। हमारे पास ऐसे हमने ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ी हैं, ऐसे ही हमारे पास एंगल्स की भी टाइप्स हैं। अब हमारे पास एक्यूट एंगल जो है वो एंगल की एक टाइप है। सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हों। 0 से लेस देन 90 डिग्री में 90 से पीछे वाले एंगल जैसे 45, 30, 60, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये है हमारे पास एक्यूट एंगल। दूसरे हैं हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल ऐसा एंगल है जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल हम कहते हैं, ये राइट एंगल है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे होंगे जो 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे और 180 डिग्री से लेस होंगे। ठीक है, तो 90 और 180 के दरमियान में आने वाले जो एंगल हैं वो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में राइट ट्रायंगल यूज़ होगी और एक्यूट एंगल यूज़ होंगे। अब राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी? राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें लाजमी है कि एक एंगल कम से कम एक एंगल जो है वो लाजमी है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बात हो तो इसका मतलब है हमारे माइंड में ये बात फ़ौरन आनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसे ये आपकी डायग्राम बनी हुई है ट्रायंगल ABC, तो देखिए इसमें बी पे एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री। इट मीन्स ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने रेशियोज़ देखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं हमारे पास हमने कंसीडर किया एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा जो कि ये B पॉइंट पे बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC ली विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा, और एक एंगल थीटा के रिस्पेक्ट ली और वो जो कहाँ पे बन रहा है? A पॉइंट पे एंगल थीटा बन रहा है और दूसरा B पॉइंट पे एंगल क्या है? 90 डिग्री। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल 90 डिग्री। अब हमने इस डायग्राम को देखना है। देखें, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली ABC, और B पे हमने कहा कि क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल जो है वो लाजमी 90 डिग्री होगा। B पे हमने एंगल लिया 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू, हमने ट्रायंगल बनाई है एंगल थीटा, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है, दो एंगल्स गिवन है तो यहाँ पे C पॉइंट पे आपका जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब हमने देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने के लिए हमें इसकी ये जो साइड्स हैं इनका पता होना चाहिए कि ये कौन सी साइड, किस साइड, इस साइड को क्या कहेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे और इस साइड को क्या बोलेंगे। तो हम देखेंगे कि इनको क्या कहेंगे। आपने ये देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी जब, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी आपकी, 90 डिग्री के सामने जो आपकी साइड होगी हमेशा वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। और जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, मींस यहाँ पे मैंने थीटा जनरल एंगल लिया है, कोई भी एंगल हो, चाहे वो आपका 30 डिग्री हो, 60 हो, लेकिन एक्यूट एंगल 30 हो, 60 हो, 45 हो, वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उसके देखते हुए उस एंगल के रिस्पेक्ट आपने डिसाइड करना है कि बेस क्या होगी हमारी और परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, अब हमने एंगल लिया थीटा, तो ये याद रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूस।
और जो आपका एंगल जिसके रिस्पेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है उसके अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है, हाइट भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जिस भी एंगल की आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और जो आपका गिवन एंगल है जैसे थीटा है, इनके साथ 90 डिग्री जिस भी साइड के साथ आपका 90 डिग्री एंगल या आपका गिवन एंगल थीटा बन रहा होगा वो साइड आपकी क्या होगी, बेस, ठीक है। 90 डिग्री के साथ एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बेस, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। तो हमने दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूस होगी और आपका जो थीटा एंगल, जो गिवन एंगल जिसकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है जिसके रिस्पेक्ट उसके पर अपोजिट साइड जो होगी उसके बिल्कुल सामने अपोजिट मतलब बिलमुकाबल साइड जो होगी वो उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री की जो साथ एडजेसेंट 90 डिग्री और गिवन एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितनी हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने लिया इसको, क्योंकि ये लेंथ है ए से सी तक की लेंथ हाइपोटेन्यूस बनी हमारे पास, बी से सी आपके पास परपेंडिकुलर और ए टू बी आपके पास बेस। तो अब हमने क्या करना है कि इनको ए के अपोजिट साइड जो है इसको नेम दे देंगे स्मॉल ए, बी के अपोजिट जो है उसको दे देंगे स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड जो है इसको स्मॉल सी, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब यहाँ से हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से किसी भी ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा रेशियो आपके पास किस तरह से निकलेगी, थीटा के रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं। तो साइन थीटा फाइंड करने का, ये रेशियो फाइंड करने का तरीका है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब हमने देखा कि ये हमारे पास एंगल थीटा है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करनी है तो हम थीटा के सामने देखेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। तो हमने कहा कि थीटा के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर और थीटा के अपोजिट साइड क्या है आपकी ए, तो यहाँ पे आ गया ए डिवाइडेड बाय। अब हमने देखना है कि हाइपोटेन्यूस क्या होगा। हमने कहा कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपकी क्या होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। तो हाइपोटेन्यूस को हमने क्या नेम दे दिया है, बी। तो साइन थीटा हमारे पास क्या बना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा हमारे पास बनेगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब हम देखेंगे थीटा के अकॉर्डिंग बेस। हमने कहा कि 90 डिग्री और थीटा एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होगी जिस को क्या कहलाएगी हमारे पास बेस। अब ये क्या है हमारे पास बेस, हमारी यहाँ पे क्या बन रही है सी और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस, तो वो क्या है बी, तो ये बन जाएगा सी डिवाइडेड बाय बी। नेक्स्ट हम देखेंगे टेन थीटा, टेंजेंट। इसका फॉर्मूला होगा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो थीटा के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा परपेंडिकुलर साइड ये है और इस साइड को हमने कहा ए, और उसके बाद बेस हमारी क्या आई थी सी, तो ए डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। ये हमारे पास आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कोसाइन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में COS कॉस थीटा लिखते हैं और ये इसको पढ़ते भी कॉस थीटा। और ये हमारे पास टेंजेंट थीटा और इसको शॉर्ट फॉर्म TAN टेन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनको याद नहीं करना कि ये वाली साइड ही हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूस होगी, यही आपकी बेस होगी। आपने एंगल को देखते हुए डिसाइड करना है कि जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है उस एंगल के अपोजिट साइड हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी और 90 डिग्री के साथ एडजेसेंट साइड जो होगी वो आपकी बेस होगी।
तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने देख ली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब इनके इन्वर्स रेशियोज भी हैं, इन्वर्स भी हैं। साइन का इन्वर्स क्या होगा, कॉस का इन्वर्स क्या होगा और टेन का इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए साइन इन्वर्स ऑफ दीज रेशियोज, इन रेशियोज का इन्वर्स क्या होगा। साइन थीटा जो हमने लिया था, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा, अब ये हमारे पास आ गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का इन्वर्स होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा और ये इसका इन्वर्स होगा, इसमें हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऑपोजिट इसका आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा और ये आएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपके पास बी और परपेंडिकुलर ए, तो बी ओवर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉज का इन्वर्स क्या होगा। कॉज का इन्वर्स होता है आपके पास सिकेंट थीटा और ये क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस, उसका रेसिप्रोकल ओवर बेस। हाइपोटेनियस आपके पास बी था और बेस आपकी सी थी, इस अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हाइपोटेनियस बी और बेस सी, तो बी ओवर सी। नेक्स्ट आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है आपके पास कॉट थीटा, कोटेंजेंट कॉट थीटा और ये क्या हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। चूँकि टेन थीटा था आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इन्वर्स क्या बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस आपकी सी और परपेंडिकुलर आपका ए, तो ये बन जाएगा हमारे पास सी ओवर ए। अब ये एक हमारे पास ये मेथड था कि हम इनके फॉर्मूलाज इस तरह से याद करें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उनके इन्वर्स जो है इसका हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखें यहाँ से हमें पता चला, हमने जब इसका इन्वर्स निकाले कि कोसिकेंट थीटा जो है वो क्या बन रहा है, इसका रेसिप्रोकल बन रहा है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस था तो इन्वर्स इसका क्या आया हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा था तो इसका इन्वर्स क्या आया हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। टेन थीटा था तो इसका इन्वर्स क्या आया बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि साइन थीटा आपका जो कोसिकेंट थीटा है वो किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। इसी तरह आपका सिकेंट थीटा क्या आएगा 1 ओवर कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा और आपका कोटेंजेंट थीटा जो है वो क्या होगा 1 ओवर टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आएंगी। अब ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज हैं ये आपने अच्छे से याद रखने हैं कि साइन थीटा का क्या फार्मूला मींस आपको एक ट्रायंगल गिवन होगी, राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन होगी, जिससे आपको कहा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करें। आपकी एक्सरसाइज में इसके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये साइन, कॉस और टेन के ये फार्मूलाज जो हैं ये आपने अच्छे से याद करने हैं। इसी तरह कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट थीटा। ठीक है, इनके आपने फार्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं इनके फार्मूलाज को याद करने का तरीका आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने याद रखना है तो हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब ये देखिए हम इसको आपने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है, इसी से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो अगर आप लोग ये फ्रेज़ याद कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो मैं आपको यहाँ से इनका याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए सम पीपल हैव, हमने सबसे पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है साइन थीटा। साइन थीटा भी आपका वर्ड लेटर एस से स्टार्ट होता है और सम का हम एस ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, मीन्स हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एस से हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है साइन थीटा। ठीक है, इसका आप साइन सम का एस लेंगे तो वो किससे क्रॉसपॉन्ड करवाएंगे साइन थीटा से। पीपल का आप वर्ड जो लेटर लेंगे पी और हैव का आप लेंगे लेटर एच। ठीक है, तो साइन थीटा का आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, पी से बनेगा आपका परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेन्यूस। ये देखें
साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो सम पीपल हैव मीन साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। उसका मतलब है कि साइन में आपका किन किन साइड्स का रिलेशन आएगा, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का। पी से आपका परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेनियस। नेक्स्ट है आपका करली ब्राउन हेयर। अब देखिए, आप देखें कि सी से आपके पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है। तो हमारे पास सी से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही थी वो थी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब हम देखेंगे कि कॉस थीटा में कौन सी दो साइड्स का रिलेशन बन रहा था। ब्राउन हेयर मीन्स बी से आपका क्या बनेगा, बेस, और एच हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है कॉस थीटा में किन दो साइड्स की रेशियो आएगी, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो देखिए आपके पास कॉस थीटा का फार्मूला भी क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब टी यहाँ से हम फर्स्ट लेटर लेंगे इसका टी मीन्स आपका क्या था, टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब प्रॉपर ब्रशिंग, पी से हम इसको रिलेट करवाएंगे परपेंडिकुलर और बी बेस। तो देखें टेन थीटा में किन दो साइड्स की रेशियो आ रही है, परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है आपका इसको याद रखने का। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मतलब सम मीन्स एस लेंगे इसका, तो एस से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी, साइन। और साइन में किन दो साइड्स की रेशियो आ रही है, परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस। उसके बाद करली ब्राउन हेयर, करली सी से आपका कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में कौन सी दो साइड्स की आपकी रेशियो आ रही है, बेस और हाइपोटेन्यूस, बी से बेस और एच हाइपोटेन्यूस। थ्रू टू टी से आपकी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रही है, टेंजेंट। और किन दो साइड्स की रेशियो आ रही है इसमें, पी परपेंडिकुलर और बी बेस। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो जो है वो किस में आएगी, टेंजेंट थीटा में। तो ये भी आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज को याद रखने की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं जिसमें आपको बार बार साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेक्स्ट देखिए, हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। पीछे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की जनरल फार्मूलाज, वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, जनरल एंगल थीटा लिया, जिसके रिस्पेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूलाज बताए। अब उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है किस किस एंगल की, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 30 और 60 डिग्री की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लेट की अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ली। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल्स इक्वल हमने किस तरह से लेने हैं, हमने देखा कि तीनों एंगल्स इक्वल हम लेंगे, किस तरह से इक्वल लेंगे कि उनका सिर्फ एंगल इक्वल ना हो, बल्कि ट्रायंगल की जो कंडीशन है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब हमने तीनों एंगल्स दिए 60, 60 और 60। देखिए 60 + 60 + 60 करें तो आंसर आएगा 180 डिग्री। मीन्स वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और तीनों एंगल्स भी सेम है, इक्विलेटरल की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो हमने ये तीनों एंगल 60 ले लिए। अब हमने साइड्स भी इक्वल लेनी है, तो हमने लेट कर लिया है कि तीनों साइड्स जो हैं A भी 2 ले ली, B की वैल्यू भी 2 ले ली और C की वैल्यू भी हमने 2 ले ली। अब हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने कहा था जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है तो हमारे पास जो है एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल होने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है हमारे पास, तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पे एक यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हम इस पर लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
ये देखिए हमने लाइन बाइसेक्टर जब ड्रॉ किया, जब हमने इस पे लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो बी सी लाइंस को डिवाइड किया गया, कर दिया गया दो पार्ट्स में, यहाँ से यहाँ तक बी से डी और डी से सी, और बी से सी तक टोटल आपकी जो लेंथ थी वो थी 2। तो जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो बी से डी लेंथ भी 1 बन जाएगी और डी से सी लेंथ भी 1 बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल था वो था 60 डिग्री। और अब एंगल भी देखें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब है 30 डिग्री एंगल यहाँ बन जाएगा और 30 डिग्री एंगल ही आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये हमारे पास बन गए इसके एंगल। अब ये देखिए हमारे पास ये जब हमने इसको इस तरह से किया है तो हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल थी आपकी, ये 2 ट्रायंगल्स डिवाइड हो गई, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, एक ए बी डी और दूसरी ए डी सी। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो देखिए हमारे पास ये जो आपकी लेंथ है यहाँ पे, इस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करें ए बी और डी ट्रायंगल को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 है और एक 30 है। और एक साइड की आपको लेंथ 1 दी हुई है और इसकी आपको लेंथ जो है वो 2 दी हुई है, जबकि थर्ड साइड की लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए जब किस ट्रायंगल में 2 साइड्स आपको गिवन हो और तीसरी साइड्स आपने फाइंड करनी हो तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तीसरी साइड 2 साइड्स की लेंथ गिवन हो तो तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें ये ट्रायंगल जब लिए हमने, ट्रायंगल ए बी डी हम यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए बी और डी। ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम देखें तो 90 डिग्री के सामने ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और बेस देखें आपकी क्या है 1 प्लस ये जो है आपकी, क्योंकि 90 इस एंगल 60 डिग्री जो है यहाँ पे ये हम एंगल ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये आपकी बनेगी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो इसको हम नाम दे देंगे, कोई भी हम इसे नाम दे दें, ए डी कह दें या इसको वैसे एच का नाम दे दें क्योंकि इसको हाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब 2 स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 और 4 स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर और 4 माइनस 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर और एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो एच इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। मीन्स हमारे पास ये साइड जो थी ये अब क्या आ गई है स्क्वायर रूट 3। जब ये साइड आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री एंगल लेते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे 60 डिग्री की। ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल हमने ली ए बी डी यूजिंग ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों इसमें ये ट्रायंगल यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, दोनों से हमारे पास क्या आना है, ये साइड 3 स्क्वायर रूट 3 ही आएगी। हम इसको यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए इसकी। एक तो हमारे पास एंगल बी आया है और हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे हमारे पास 2, बेस हमारे पास है इस ट्रायंगल में 1 और आपके पास परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 3। अब हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए एंगल ट्रायंगल ए बी डी यूज़ करेंगे और एंगल क्या लेंगे, हम एंगल लेंगे 60 डिग्री। तो इसकी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में सबसे पहले हम लेंगे साइन 60 डिग्री और हमें पता है साइन 60 डिग्री इसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका क्या है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूस आपका क्या है 2। तो साइन 60 की वैल्यू ये आ जाएगी। ये आपकी बुक में इस तरह का एक टेबल बना हुआ है, पूरा इन वैल्यू से डायरेक्ट टेबल बना हुआ है। ये आपको मैं करवा रही हूँ कि वैल्यूज़ किस तरह से आई, लेकिन टेबल आपने याद रखने हैं क्योंकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो उस टेबल से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो साइन 60 की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस 60। अब कॉस 60 का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 1 है और हाइपोटेन्यूस 2 है, तो 1/2 बन गई। अब नेक्स्ट हम देखें, अब हम देखेंगे tan 60 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास,
परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है √3 और बेस आपका 1 है, मीन्स आपकी वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, ये आ गई आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 60, cos 60 और tan 60। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेनी है, कोसिकेंट 60, सिकेंट 60 और कॉट 60। ठीक है, वो आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है, क्योंकि आपको बताया है कि साइन का रेसिप्रोकल है आपका कोसिकेंट, और कोसिकेंट क्या होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। मींस आपने इन वैल्यूज़ जो ये आपकी वैल्यूज़ आई हैं इनका आपने क्या ले लेना है रेसिप्रोकल। ठीक है, इन वैल्यूज़ का हम लेंगे रेसिप्रोकल। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब 60 डिग्री की रेशियोज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने दोबारा से यही ट्रायंगल यूज़ करनी है, यूजिंग ट्रायंगल ABD, और एंगल अब हमने ले लेना है, यहाँ पे ये एंगल लिया था हमने, एंगल A ले लेंगे, एंगल A, और वो क्या था हमारे पास 30 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे एंगल A पे हमारे पास इस ABD ट्रायंगल में हमारे पास A एंगल है 30 डिग्री, तो ये यूज़ कर लेंगे एंगल A 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोबारा से 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अब आपने देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगी, बेस क्या होगी और हाइपोटेनियस क्या होगी। अब ये देखिए 30 डिग्री 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो हाइपोटेनियस होगी, वो तो सेम रहेगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, और बेस आपके पास अब हमने देखनी है, और दूसरा हमने देखना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। अब देखें, हमने कहा था कि जिस भी एंगल की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि किस तरह से क्या परपेंडिकुलर होगा और क्या बेस होगा। अब देखें 30 डिग्री है, हमने देखेंगे कि 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है ना, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है BD, और BD की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो आपका परपेंडिकुलर अब क्या बन जाएगा 1, और जो साइड बच गई मींस 30 और 90 के एडजेसेंट साइड √3 वो क्या बन जाएगी आपकी अब यहाँ पे बेस। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने याद नहीं करना कि यही साइड इसकी हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। अब देखें 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज है और 30 के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर जो है वो चेंज है। ठीक है, तो आपने एंगल को देखते हुए खुद ये चीज़ें रखनी है माइंड में कि एंगल के सामने जो अपोजिट साइड होगी वो होगी आपका परपेंडिकुलर, और आपकी जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी वो आपका होगी हाइपोटेनियस, और इसी तरह से जो एडजेसेंट साइड होगी एंगल के साथ वो होगी हमारे पास बेस। अब ये वैल्यू आ गई, अब इस पे हमने क्या फाइंड कर लेनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो sin 30 डिग्री, अब दोबारा से वही फार्मूला sin 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास यहाँ पे 1 और हाइपोटेनियस आपके पास है 2, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपकी अब यहाँ पे √3 ओवर 2, और आपका फिर tan 30 डिग्री का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 1 और बेस आपकी है √3। तो ये आ गई साइन कॉस और tan 30 डिग्री की रेशियोज़। नेक्स्ट अब आपने इसी तरह इसके भी आपकी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 30, सिकेंट 60, सिकेंट 30, tan 60, cot 60 और cot 30। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं ये आप लोग खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आपने इस टेबल में भी बुक में आपके दिया हुआ है और आपको बता भी दिया ये किस तरह से आई हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है क्योंकि इससे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 एंगल। फोर्टी 45 डिग्री की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली,
राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले ली ए बी और सी। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ये 90 डिग्री का होगा, इसके अपोजिट साइड ये ए सी और ये बी। अब हमने क्या करना है कि 90 डिग्री है तो हमें पता है कि हमने ऐसे एंगल्स यहाँ पे लेने हैं कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम करें तो वो हमारे पास आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ तो फिक्स है कि ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो हम देखेंगे कि बाकी दो एंगल्स हम क्या लें। अगर हम बाकी दोनों एंगल्स देखें 45 + 45 लें तो हमारे पास एंगल, इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास इसका सम बन जाता है 180 डिग्री। और यहाँ पे हम वैसे तो 60 और 30 करें तब भी 180 बनेगा, लेकिन चूंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 45 की फाइंड करनी है तो हमें एंगल यहाँ 45 मिलेगा, तभी हम उसकी रेशियोज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों एंगल सेम हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, यहाँ पे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं और दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब एंगल दोनों जो हैं हमारे पास वो सेम आ गए हैं तो हमने लेट कर लिया कि इसकी ये दो साइड्स भी सेम हैं, 1 1 लेट कर लिया। ठीक है, ए भी 1 लेट कर लिया और सी भी 1। तो अब इसकी थर्ड साइड मैंने बताया था कि हम दो साइड्स अगर ट्रायंगल के गिवन हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये था 90 के अपोजिट साइड बी, ये हमने फाइंड करना है। और बेस आपकी क्या है 1 और परपेंडिकुलर आपका क्या है 1। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 और बी स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा 2। और हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया b की हाइपोटेन्यूस। अब हमारे पास क्या आ गया है स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, तीनों साइड्स भी आ गई हैं हमारे पास, तो अब हम इन साइड्स को यूज़ करते हैं हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे 45 की। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का फॉर्मूला पहले हम देखेंगे साइन रेशियो का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 45 की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर आपका 1 और हाइपोटेन्यूस आपका स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा 1/√2। उसके बाद आपका कॉस 45 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। चूँकि इस ट्रायंगल में आपके बेस भी 1 है और हाइपोटेन्यूस आपका 2 है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 1/√2। और tan 45 आपका क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर ओवर बेस हम करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 और बेस भी आपकी 1, तो मीन्स tan 45 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसकी भी आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड करनी है। कोसिकेंट 45 है तो कोसिकेंट 45 क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से सिकेंट 45 कॉट 45 ये आपने खुद फाइंड करनी है। अब ये देखें इसका टेबल बुक में आपकी बना हुआ है और आपके नोट्स जो आपको मिलेंगे उसमें भी बना हुआ है। ये टेबल जो है आपने ये अच्छे से लर्न करना है, इसी से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे 11.1 के भी और आपके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी टेबल को यूज़ करते हुए होंगे, जिसमें आपको साइन 30 जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं यहाँ पे वही वैल्यूज़ टेबल फॉर्म में लिखी हुई हैं, लेकिन आपने याद रखनी है कि साइन 30 की क्या वैल्यू होगी, साइन 45 की क्या है और साइन 60 की क्या है। और फिर देखिए अगर आप साइन वाली याद कर लें तो कॉस वाली आपको खुद ब खुद हो जाएंगी। साइन की ये हैं 130, 45 और 60। देखें साइन 45 और कॉस 45 तो दोनों सेम हैं, लेकिन कॉस की वैल्यू साइन की रेसिप्रोकल देखें उलट है। साइन 30 की जो है वो कॉस 60 की है और साइन 60 की जो है वो कॉस 30 की है। तो इसका मतलब है अगर आप ये वैल्यू साइन की याद कर लें तो कॉस की आप यहाँ से कर सकते हैं कि साइन 60 की जो वैल्यू है वही कॉस 30 की है और साइन 30 की जो है वही आपकी कॉस 60 की है और फिर tan की आपने वैल्यूज़। तो ये टेबल जो है आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, आप इन्हीं को यूज़ करते हुए आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके उम्मीद है आप लोगों को सारे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किस तरह से फाइंड करनी है, क्या करना है हमने, इस तरह इसमें क्या इसके फार्मूलाज हैं, उसके लिए भी आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया याद करने की और आपको टेबल भी याद करना है। तो आप अच्छे से इसको तैयार करें ताकि हम इसकी एक्सरसाइज और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है क्लास, ओके अल्लाह हाफिज़।